आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज त्रिकोणमिति का पार्ट 11 लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग पार्ट 10 तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने चार्ट दिया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए दिखा है साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू। तो आपसे पूछा गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो देखिए पी की जगह में हम लोग लिख देंगे साइन थीटा इसका स्क्वायर और क्यू की जगह में लिख देंगे कॉस थीटा इसका स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान क्या होगा। देखिए तो हम लोग इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला तरीका देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के बेस पर है यह। तो इसलिए हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेगा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए इसके जब हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इससे यह कैंसिल हो गया, इसका मान 1 आ गया। एक दूसरा भी तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए थीटा के जगह पे इसके जगह पे हम लोग 45 डिग्री रख देंगे। थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखकर हल करेंगे तभी के का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर 45 डिग्री हम रखेंगे तो सेक स्क्वायर 45 होगा। तो सेक 45 का मान हो जाएगा आपका √2, उसके ऊपर पावर 2 है, पावर 2 कर देंगे। और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और यहाँ पर 45 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री हम रखेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो स्क्वायर से रूट कर देगा 2 हो जाएगा 1। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और ऊपर पावर 2 है, इसमें पावर 2 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक का स्क्वायर एक ही होगा, स्क्वायर से रूट कर देगा 2 हो जाएगा। इसको अंदर गुना कराइए, 2 से 1 में 2 हो जाएगा और 2 इसमें कराएंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। तो दोनों तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि x cos थीटा बराबर 1 y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है सामने। तो देखिए हम लोग हल करेंगे। x cos थीटा है, x cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो यह जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इसको लेकर चलते हैं y sin थीटा बराबर 1 है। तो साइन थीटा का मान अगर हम निकालेंगे तो यह y जो है इसके साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग लगेगा 1/y हो जाएगा। तो cos का मान आ गया 1/x और साइन का मान आ गया 1/y। और हमसे पूछा गया tan थीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो साइन थीटा का जगह पे देखिए कितना है 1/y है, 1/y। और cos का जगह पे cos थीटा का जगह पे है 1/x, तो 1/x लिख देंगे। तो 1/y
और यह जो है गुना बन जाएगा, यह ऊपर चल जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, तो x बटे y हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिया है x इंटू कॉस ए बराबर 1, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x को यहाँ रख देंगे तो यह चल जाएगा उस साइड और उधर जाकर भाग लग जाएगा, तो 1 बटे कॉस ए हो जाएगा। और 1 बटे कॉस ए जो होता है वह सेक ए के बराबर होता है, तो इसलिए x का मान जो आ गया सेक ए, और यहाँ पर y बराबर दिया है पहले ही tan a, और हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इसीलिए हमको निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे कितना है, x के जगह पे सेक ए पावर 2, और y के जगह पे कितना है tan ए पावर 2। इसको आगे बढ़ाएंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। इसको हमको हल करके इतना लाना है, तो हम लोग चलेंगे एल एच से, और एल एच से देखिए यहाँ पर 3 में इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 जो साइन स्क्वायर थीटा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी कि इससे हम डिवाइड करेंगे इसमें और फिर इसमें। देखिए आगे क्या होगा, ये जो 3 है इसको बाहर रखिए तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 को अलग रखिए तो हो जाएगा ये दोनों को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 होगा और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए हमको लाना क्या है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इस सेक स्क्वायर थीटा का जगह पे हम इसको रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। इसको अंदर गुणा कीजिए तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर 3 है और 3 tan स्क्वायर थीटा में से 4 tan स्क्वायर थीटा घटेगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 3 में से 4 घटाने पे माइनस आता है 1, तो इसलिए इस 3 प्लस में है माइनस में 4 है, माइनस करेंगे तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए आर एच के इक्वल आ गया। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन है देखिए नीचे। तो क्वेश्चन पे देखिए केवल साइन और कॉस है, बाकी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। तो इस थीटा के जगह पे अगर हम 0 डिग्री रखें तो 0 डिग्री रखकर हल करने पे इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं।
ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। 0 का क्यूब कीजिएगा फिर गुना कीजिएगा 0 ही होगा। और देखिए यहाँ पर यहाँ थीटा का जगह पर जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का क्यूब करेंगे यहाँ पर, और बगल में 2 है, और कॉस थीटा यहाँ पर थीटा जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा 1। तो हल करने पर ऊपर 0 आ गया, नीचे 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 0 ही आएगा। अब देखिए इसमें अब हम सोचेंगे कि थीटा का मान यहाँ 0 रखने पर थीटा का मान 0 रखे थे, तो थीटा का मान 0 रखने पर किसका मान 0 आएगा चेक करते हैं। तो tan 0 डिग्री में इसका मान 0 होता है, और cosec 0 डिग्री में इसका मान हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, और sec 0 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री में 1 हो जाएगा। तो देखिए 0 के बराबर कौन आ रहा है, tan थीटा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। एक बार फिर देखिए इस यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर 0 डिग्री जब रख कर हल किए तो मान आया 0। तो इसीलिए हम खोजेंगे चारों ऑप्शन में थीटा का मान 0 रखने पर किसका मान 0 आएगा, तो मात्र साइन tan 0 डिग्री रखने पर आएगा। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बाई प्रोसेस से देखते हैं कि अगर इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएं तो कितना टाइम लगेगा। देखिए साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा को हम लोग कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन के स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ भी कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ भी कॉस है, कॉस को बाहर लेंगे, तो जैसे कॉस बाहर लेंगे तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम कॉस के रूप में चेंज करें, तो कितना आएगा। देखिए इसको अगर हम चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर एक फॉर्मूला देखिए, और फॉर्मूला होता है जिसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए हम इस साइन को अगर कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो इसके जगह पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे 2 से अंदर गुना करेंगे 2, और 2 से यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -1, और माइनस में से प्लस होगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हल करने पे आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर -1, यानी कि यह दोनों सेम है, इसका मान उतना ही होगा जितना इसका है, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो इसको यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी कि यह और यह दोनों सेम चीज है, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सरलतम मान क्या होगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना आएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, या अभी हम बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी के आधार पे है। तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वह होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम लिखते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और इसके जगह पे हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो इसे यह कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसको एक तरीके से और हम लोग हल कर सकते हैं, देखिए चले इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कॉस और कॉट है, यहाँ पर हम एक जगह पे रख देंगे 45 डिग्री, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 45 डिग्री रखकर हल करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो कॉस 45 होगा, और कॉस 45 का मान होगा 1 बटे रूट 2। यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो कॉस 45 का मान होगा 1 बटे रूट 2, और यहाँ पर 1, और कॉट यहाँ पर कॉट स्क्वायर है एक जगह पे जब 45 रखेंगे तो हो जाएगा कॉट 45, उसका मान होता है 1। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यह दोनों, और यहाँ 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग इसको अलग रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर से स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 होगा, और यहाँ 2 है, 2 से अंदर इसमें गुना कीजिए 2, और 2 से इसमें करेंगे कैंसिल हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 हुआ घटेगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए कॉसेक थीटा बटे टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का सरलतम मान क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो थीटा का यहाँ पर मान हम लोग 45 डिग्री रखकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 45 रखेंगे तो कॉसेक 45 होगा, और कॉसेक 45 का मान जो होगा वह हो जाएगा √2, और यहाँ पर है टैन थीटा, और थीटा जब जैसे 45 रखेंगे तो टैन 45 होगा, और टैन 45 का मान होता है 1। कॉट यहाँ भी 45 रखेंगे तो कॉट 45 होगा, उसका मान भी होगा 1, तो हो जाएगा √2/2। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो √2 का 2 ही लिखेंगे, और इस 2 के बदले में लिखेंगे √2 गुने √2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आएगा। अब हम ये देखेंगे चारों में कि यहाँ पर 45 डिग्री रखने पर किसका मान जो है 1/√2 आ रहा है। तो देखिए कॉस यहाँ पर 45 रखेंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका भाई प्रोसेस एकदम इसको जब विस्तार से बनाएंगे देखिए कैसे होगा। कॉसेक थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। इसका हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो 1/sin थीटा, और एलसीएम लेंगे cos और sin का हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos डिवाइड करेंगे cos का देगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस sin से डिवाइड करेंगे sin कैंसिल होगा, cos बचेगा, cos से इसमें मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा देखिए 1/sin थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नीचे लिख देंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। तो देखिए जो इसको थोड़ा और आगे हम लोग हल करते हैं।
तो 1/sin थीटा, और यह ऊपर चल जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। तो इस तरह भी बनाएंगे तो cos थीटा ही आया, और ऐसे 45 डिग्री रखकर हल करेंगे तभी cos थीटा ही आया। तो दोस्तों कैसा रहा आज का क्लास बताइएगा। और इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। अभी 1-2 क्लास और चलेगा। तो बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमसे जुड़े रहें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और हमारे चैनल का जो जैसे प्रोफाइल खोलिएगा या यूट्यूब में जब से उसको ओके कीजिएगा, तो जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबाइएगा, बेल की घंटी दबाइएगा, और साथ ही साथ उसको ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी जानकारी हो सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।